आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जो है व्हाई चाइनीज पेरेंट्स आर सुपीरियर। आखिर कैसे चाइनीज पेरेंट्स का अपब्रिंगिंग स्टाइल उनको दुनिया के दूसरे पेरेंट्स से अलग बनाता है? क्या उनका पेरेंटिंग मेथड सच में सुपीरियर है या सिर्फ एक मिथ है? तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि चाइनीज पेरेंटिंग स्टाइल का बेस क्या है। चाइनीज पेरेंटिंग एक स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन तरीके से होता है, जो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग स्ट्रिक्टनेस से करते हैं। अगर आपने टाइगर मॉम टर्म का नाम सुना है तो आपको ये समझ आएगा कि चाइनीज मॉम्स और डैड्स अपने बच्चों को हर चीज में बेस्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस कहाँ से आती है? तो इसका सबसे पहला है हाई एक्सपेक्टेशन। चाइनीज पेरेंट्स अपने बच्चों से हाई एकेडमिक और पर्सनल अचीवमेंट की उम्मीद रखते हैं। उनका मानना है कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से हर गोल अचीव किया जा सकता है। इसके बाद क्या करते हैं, डिसिप्लिन फर्स्ट। उनका फोकस डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर होता है। ये एक रिजिड शेड्यूल फॉलो करने पे जोर देते हैं, जो होमवर्क है, एक्स्ट्रा क्लास है और हॉबीज को भी कवर करता है। इसके बाद बात करें तो पेरेंटल अथॉरिटी। चाइनीज कल्चर में पेरेंट्स का रोल एक अथॉरिटी फिगर की तरह होता है। बच्चों का उनकी हर बात के बिना सवाल के मानना जरूरी होता है। इसके बाद बात करें तो एकेडमिक एक्सीलेंस को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है चाइनीज में। चाइनीज पेरेंट के लिए एजुकेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक टूल है जो बच्चों को लाइफ में आगे ले जाता है। चाइना में काफी टफ कंपटीशन होता है, इसलिए एकेडमिक को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। पेरेंट्स का मानना है कि अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो तो लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता। गोवा को एग्जाम चाइना का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम, जिसे क्लियर करना बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस एग्जाम में टॉप करें। इसके बाद बात करें तो फोकस ऑन स्टडी रूटीन्स। चाइनीज बच्चों को बहुत कम एज से ही एक स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन दिया जाता है। ये चीज उम्मीद से एक डेडिकेटेड वर्क एथिक डेवलपमेंट करता है। अब बात करें तो सेक्रीफाइसेस फॉर सक्सेस। चाइनीज पेरेंट अपने पर्सनल लीड्स को सैक्रिफाइस करते हैं ताकि उनके बच्चे एकेडमिक फील्ड में बेस्ट बन सकें। ये बात ही उनकी कमिटमेंट को दिखाती है। इसी बात करें तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का रोल। एकेडमिक के साथ साथ चाइनीज पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी काफी सीरियसली लेते हैं। ये एक्टिविटीज सिर्फ फन के लिए नहीं होती, बल्कि बच्चों में डेडिकेशन, फोकस और परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए होती हैं। इसके बाद बात करें तो म्यूजिक एंड आर्ट्स। चाइनीज पेरेंट्स पियानो, वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट और पेंटिंग जैसी स्किल्स को इनकरेज करते हैं। ये मानते हैं कि इन स्किल से बच्चों का कंसंट्रेशन और पेशेंस दोनों ही इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स लाइक मार्शल आर्ट या स्विमिंग भी उनके डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन का बैलेंस सीखना चाइनीज अपब्रिंगिंग का एक एलिमेंट होता है, की एलिमेंट होती है। इसके बाद बात करें तो स्ट्रिक्ट रूल्स और लिमिटेशन। चाइनीज पेरेंट की एक अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि उनका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ये काफी सारे पेरेंट्स के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन चाइनीज फैमिलीज में स्ट्रिक्टनेस एक कॉमन बात है। इसके बाद बात करें तो नो स्लीप ओवर्स। चाइनीज पेरेंट्स अपने बच्चों को स्लीप ओवर्स की परमिशन नहीं देते हैं। उनका मानना है कि इससे बच्चों का फोकस एकेडमिक से हट जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड सोशल लाइफ। चाइनीज बच्चों की सोशल लाइफ रेस्ट्रिक्टेड होती है। ज्यादा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना अलाउड नहीं होता है, ताकि वो अपना टाइम एकेडमिक्स और पर्सनल डेवलपमेंट में ही लगा सकें। इसके बाद बात करें तो कंट्रोल्ड फ्रीडम। बच्चों को लिमिटेड फ्रीडम मिलती है, जैसे कि कब और कितना टीवी देखना अलाउड है या फोन कब यूज करना है। सब कुछ स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है इमोशनल सेक्रीफाइस एंड प्रेशर्स। हाई इमोशनल प्रेशर। चाइनीज बच्चों को अपने पेरेंट्स की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रेशर होता है। बहुत ज्यादा ऊपर बच्चों का प्रेशर होता है।
ये प्रेशर उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है गिल्ट एंड सैक्रिफाइस। बच्चे ये फील करते हैं कि अगर वो फेल हुए तो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर देंगे, जो उनके लिए इमोशनली ड्रेनिंग जैसा होता है। नेक्स्ट है, क्या चाइनीज पेरेंटिंग रियली इफेक्टिव है? अब ये सवाल उठता है कि चाइनीज पेरेंटिंग स्टाइल सच में इफेक्टिव है। चलिए कुछ प्रॉन्स और कॉन्स देखते हैं कि क्या फायदे और क्या नुकसान है। प्रॉन्स की अगर बात करें तो बच्चों में डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की हैबिट डेवलप हो जाती है ये करने से। एकेडमिकली स्ट्रांग और फोकस्ड बच्चे बनते हैं। बच्चे लाइफ में टफ सिचुएशन को इजीली हैंडल कर पाते हैं अगर इस तरह का देखा जाए। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। तो हाई प्रेशर और इमोशनल स्ट्रेस काफ़ी अर्ली एज में फेस करना पड़ता है बच्चों को। फ्रीडम और क्रिएटिविटी के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप बन बचता है बच्चों के पास, और इसके अलावा पर्सनल चॉइसेस और हॉबीज़ को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा चांस भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ डिटेल डिस्कशन ऑन व्हाई चाइनीज पेरेंट्स आर सुपीरियर। क्यों सुपीरियर होते हैं? हर पेरेंटिंग स्टाइल का अपना प्रॉस एंड कॉन्स होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर स्टाइल सबके लिए काम करे, लेकिन चाइनीज पेरेंट्स की अप्रोच डेफिनेटली एक अलग लेवल का डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसे पेरेंटिंग टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर, बाय, थैंक यू।